है आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। क्रिकेट का सबसे बड़ा शो 2026 का धुरंधर इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में आज कोलकाता और पंजाब के बीच ईडन गार्डन में खेला जाना है। कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए यह सीजन की शुरुआत में अस्तित्व बचाने का सवाल है। लगातार तीसरी हार उन्हें गंभीर संकट में डाल सकती है। पंजाब किंग्स के लिए यह लय रखने का सवाल है। जीत का सिलसिला जारी रखना और टूर्नामेंट पर शुरुआती बढ़त बनाना। इतिहास केकेआर के पक्ष में है, फॉर्म पंजाब के पक्ष में है, परिस्थितियां कहीं बीच में है। श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली पंजाब किंग्स ने अब तक 2 मैच खेले हैं और दोनों में ही जीत हासिल की है, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स की आपको बताया अभी 2 मैच खेले गए हैं, लेकिन वो अब तक जीत का स्वाद नहीं चख पाई है। पहले मैच में उसे मुंबई इंडियंस के हाथों 6 विकेट से हार झेलनी पड़ी। दूसरे मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने कोलकाता नाइट राइडर्स को केकेआर को 65 रन के बड़े अंतर से हरा दिया था। अजिंक्य रहाणे की अगुवाई वाली कोलकाता नाइट राइडर्स लगातार हार के बाद काफी मुश्किल हालत में है। अब कोलकाता नाइट राइडर्स की कोशिश अपने तीसरे मैच में पंजाब किंग्स को हराकर अंक तालिका में अपना खाता खोलने पर होगी। क्या कोलकाता ऐसा कर पाएगी? आज का मैच कौन जीतेगा? कैसा मैदान है? क्या कहती है पिच रिपोर्ट? अगले आधे घंटे में हम अपने इस खास कार्यक्रम में जानेंगे। और देखिए, इसी के साथ आज का जो मैच है वो बेहद दिलचस्प होने वाला है। अब चलिए, आपको बारी है बताने की जिस तरीके से यहाँ पर कुल मैच कितने खेले गए हैं। देखिए, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कुल मैच 35, केकेआर ने जीते 21। देखिए, जीत का जो आंकड़ा केकेआर का भी है, हेड टू हेड आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही आज का जो मैच है ये क्यों आखिर इंटरेस्टिंग बोला जा रहा है, पंजाब ने जीते 13। जी हाँ, पंजाब ने कुल 13 मैच जीते हैं। इसके साथ अभी फिलहाल तो पंजाब का फॉर्म बढ़िया है, लेकिन केकेआर अभी जीत का स्वाद नहीं चख पा रही है। अब आपको बताएंगे जिस तरीके से यहां पर आज का जो मुकाबला है, अब कुल मैच केकेआर ने जीते 21, जी हां, और पंजाब ने जीते 13। और इसके साथ ही आज का जो मुकाबला है इन दिनों दोनों टीमों के बीच इसलिए भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि पंजाब अभी बहुत बढ़िया फॉर्म में नजर आ रहे हैं और आज ईडन गार्डन में ये जो मैच है ये खेला जाएगा। कुछ और जानकारी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से देंगे। पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार है, ये भी जानकारी सामने आ रही है कि जहां पिच जो है ये बल्लेबाजों के लिए मददगार है। ईडन गार्डन का जो पिच है, इसके साथ ही बात की जाए तो पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार है। पिच को लेकर लगातार ये खबरें आती है कि आखिर पिच कैसे खिलाड़ियों के लिए आज मददगार साबित होगी, कौन सी टीम वहां पर बेहतर प्रदर्शन करेंगे। बात की जाए तो यहां पर अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है, बॉल बल्ले पर अच्छी आती है। और इसके साथ ही बात करें पिच और मैदान की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं, यह भी बताना आपको मुनासिब होता है, आउटफील्ड काफी तेज होने वाला है। जी हां, मैदान छोटा तो है लेकिन ज्यादा चौके छक्के बाद में गेंदबाजी पर हो सकते हैं और उसका जो प्रभाव है वो भी पड़ सकता है। अब निष्कर्ष ये है दर्शकों की, हाई स्कोरिंग मैच में ये कैसे मुकाबला दूसरी जो टीम है वो तय करेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। और अब आपको बताने की बारी आ गई है कि प्लेइंग 11 पॉसिबिलिटी किसकी है टीम में, केकेआर की संभावित प्लेइंग 11 में पॉसिबिलिटी किसकी है ये आपको बताएंगे। चलिए, अब बताएंगे अजिंक्य रहाणे बतौर कैप्टन है। जी हां, बतौर कैप्टन आपको नजर आने वाले हैं। इसके साथ ही यहां फिन एलन, जी हां, ये बहुत बड़ा नाम है, देखिए इनका जो फॉर्म है वो शानदार रहता है फिन एलन का। इसके साथ ही केकेआर की आपको संभावित प्लेइंग 11 बता रहे हैं, अंकुरिश रघुवंशी, ये भी आपको आज इस मैच में देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ ही यहां पर रिंकू सिंह को आप देखेंगे आज मैदान जंग में, रिंकू सिंह आपको नजर आने वाले हैं। रोमैन पॉवेल, जी हां, कैमरून ग्रीन, देखिए इनका नाम तो बड़ा दिलचस्प है, कैमरून ग्रीन का, और इनको लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं। सुनील नरेन यहां पर जिस तरीके से यहां पर टीम में वो संभावित होने वाले हैं, अनुकूल रॉय, वरुण चक्रवर्ती, उमरान मलिक और वैभव अरोड़ा, ये आपको आज देखने को मिलेंगे। हम बात कर रहे हैं केकेआर की संभावित प्लेइंग 11 की, तो ये हमने आपको टीम में कौन कौन से वो प्लेयर्स होंगे, कौन कौन से वे गेंदबाज होंगे, ये हमने आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझा दिया है। और देखिए, यहां पंजाब की भी बात करना मुनासिब होगी। पंजाब की अगर बात की जाए, पंजाब में कौन कौन से वो संभावित प्लेइंग 11 है वो भी आपको बता देते हैं दर्शकों। श्रेयस अय्यर नजर आने वाले, जी हां, पंजाब में श्रेयस अय्यर बतौर कैप्टन, इनकी कैप्टनशी में आप आज का मैच देखने वाले हैं, श्रेयस अय्यर। और इसके साथ प्रभसिमरन सिंह दिखने वाले हैं आपको, इसके साथ नेहल वढेरा दिखेंगे। बात की जाए पंजाब किंग्स 11 में कौन कौन से वो है पॉसिबल प्लेयर्स, आज कौन कौन से आपको संभावित प्लेयर्स नजर आने वाले हैं, मार्कस स्टोइनिस नजर आने वाले हैं, जी हां। और श्रेयस अय्यर की कप्तानी देखिए बहुत दिलचस्प हो जाएगी, एक तरफ अजिंक्य रहाणे वर्सेस श्रेयस अय्यर, जी हां। और देखिए, ये हमने आपको पंजाब किंग्स 11 के संभावित यहां पर बताए।
और देखिए आज क्या पंजाब जो अपने फॉर्म में दिख रही है, क्या पंजाब इस टीम को जिस तरीके से आगे बढ़ा रही है। एक तरफ तो कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें, कोलकाता नाइट राइडर्स को लेकर यही खबरें हैं दर्शकों की वो जीत का स्वाद नहीं चख पाई है। शानदार टीम है केकेआर, इसके बावजूद भी इंतजार में है क्या होगा केकेआर का और क्या होगा किंग्स 11 पंजाब का, क्योंकि पंजाब के बल्लेबाज बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये पंजाब 11 का एक बहुत ही दिलचस्प मुकाबला है क्योंकि केकेआर पहला वाला मैच अपने घर में हार के आई है। जब आप घर में हारते हैं तो बड़ी मुश्किल से आप वापस उसके अंदर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खास प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। मैं सुनील यशकालरा ये क्रिकेट शो में आपका बहुत वेलकम करता हूँ। हमारे साथ तीन बहुत नामी गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे जिन्होंने वर्ल्ड कप और हिंदुस्तान के लिए नहीं बल्कि इंटरनेशनल जगह पे अपना परचम लहराया है और अब ये कोचिंग करते हैं। जब कोचेस आते हैं तो उनका एक नज़रिया देखने का बिल्कुल अलग होता है। अभी मैं आपसे ये आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं उसमें आप देख रहे हैं स्क्रीन पे आप देख रहे हैं अमानुल्लाह खान जो अफगानिस्तान के प्लेयर हैं वो बहुत ही एग्रेसिव तरीके से खेलते हैं। अफगानिस्तान में ये कहा जाता है कि जो भी बैट्समैन और बॉलर्स आते हैं उनको लंबी हिट और बहुत ही अपस्किल की तरह से वो अपनी बॉलिंग और बैटिंग दिखाते हैं T20 गेम में। इसीलिए आप राशिद खान जो एक बहुत ही बड़ा नाम है वो बहुत अच्छे से खेलते आ रहे हैं और उन्होंने बहुत अच्छे लोगों को प्रोत्साहन दिया है। जी हाँ, ये बड़ा मैच है श्रेयस अय्यर के लिए भी। देखिए श्रेयस अय्यर एक बहुत ही नायाब प्लेयर्स हैं। मैं उनके कोच के साथ लास्ट वीक एक बातचीत के अंदर प्रवीण आमरे से बैठा था और शिवाजी पार्क स्टेडियम में जी 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 तो अगर आपने देखा होगा कि श्रेयस अय्यर की जो बैटिंग तरीका है वो एक नेक्स्ट लेवल का है। मेरे साथ तीन खास मेहमान हैं। एक हमारे स्टूडियो से है सुदीप राजपूत, बट मोर इम्पॉर्टेंटली टू कोचेस जो अलग अलग तरह से खेलते हैं और अलग अलग प्लेयर्स निकाले हैं। मिस्टर शहजाद अल्ताफ जो MSYTCA शारजा से हमारे साथ जुड़े हैं। नोल डेविड जो अभी एक बहुत आला दर्जे के कोच है। नोल डेविड, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि केकेआर जो इतना बड़ी तरीके से एक बड़ी टीम, बड़ा प्लेयर, बड़ी टीम मानी जाती है, थोड़ा सा कहीं उन लोग अपना रास्ता मिस कर गए, घर में ही अपनी शिकस्त ले लेते हैं, तो आपको ऐसा क्या लगता है कि इसका कॉम्पोजिशन नहीं है या ये टीम आस्ते आस्ते बनती है? जी नोल डेविड। बिल्कुल सुनील, आई थिंक केकेआर की जो शुरुआत हुई काफी अच्छी नहीं हुई है। आई थिंक दे आर गेटिंग इनटू द ग्रूव। आई थिंक अभी फिलहाल बट जितनी जल्दी वो अपने आप को संभालेंगे, जितनी जल्दी जीत हासिल स्टार्ट करेंगे तो आई थिंक केकेआर विल बी इन द फिगर ऑफ द नॉकआउट स्टेजेस ऑफ द IPL। बट काफी बढ़िया टीम है। देखिए आप अगर टीम देखे तो केकेआर की काफी अच्छी टीम है, लेड बाय अजिंक्य रहाणे, रिंकू सिंह है, रघुवंशी है, फिल एलन जो इतने बड़े नाम है जो वर्ल्ड कप में द क्विकेस्ट 100 कर चुके हैं न्यूजीलैंड के लिए। फिर उनके पास रोहन पोवल है उनके साथ। दे हैव ए गुड सेटअप काफी है, बट उनकी जो कॉम्बिनेशन है वो जमरी नहीं है। अजिंक्य रहाणे पहले गेम मैच में 50 के, उसके बाद फेल हुए। फिर रघुवंशी जो यंगस्टर है काफी बढ़िया फॉर्म में, बट ये काफी नहीं होती है टीम के लिए। हर कोई खिलाड़ी अपनी कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू दिस फॉर्मेट ऑफ द गेम। 25 या 20 रन की कंट्रीब्यूशन भी काफी बड़ा होता है ये टीम के लिए। आई थिंक उनकी बॉलिंग में भी कुछ दिक्कत हो रही है क्योंकि सुनील नारायण को काफी लेट, आई थिंक न्यू बॉल डालना चाहिए सुनील नारायण जो पहले करते थे, और ओपन भी करना चाहिए केकेआर के लिए। दिस इज द चेंज दे हैव टू डू टुडे। सुनील नारायण को ओपन करना चाहिए जो उनकी प्लेस है जहां उन्होंने रन्स काफी लेके आते हैं। एब्सोल्युटली, सुनील नारायण एक बहुत ही आला दर्जा के ऑलराउंडर रह चुके हैं। उनको ऊपर बैटिंग ही नहीं बॉलिंग दोनों तरफ से खेलना चाहिए। हमारे साथ ध्रुव जुरेल के कोच अफजल साहब भी जुड़ गए, बट पहले मैं शहजाद अल्ताफ साहब से पूछूंगा जो 1996 के वर्ल्ड कप प्लेयर रह चुके हैं, UAE के बहुत ही आला कोचिंग कर चुके हैं, इनकी एकेडमी से 70 इंटरनेशनल प्लेयर्स खेल चुके हैं। कोच साहब आपसे ये सवाल है कि जिस तरह से ये कॉम्पोजिशन है,
प्लेयर्स तो सारे आला दर्जा के, बट ये टीम क्लिक नहीं होती, तो क्या ये मैनेजमेंट का सवाल है या कोच का सवाल है या सबका कलेक्टिव फेलियर है? ये केकेआर के बारे में कह रहे हैं शहजाद अल्ताफ साहब। नहीं, ये टीम का, कोचेस का तो इसमें कोई भी लेना देना नहीं होता। सब इतने बड़े बड़े प्लेयर हैं, इतने महंगे प्लेयर हैं, जब जो खरीद के आए हैं तो सब एक अच्छा खेलने। अगर आप बोलेंगे कोच का इसमें कुछ लेना है, हाँ ये हो सकता है अगर कोच ने उनका बैटिंग ऑर्डर गलत भेज दिया, वो आप बोल सकते हो, लेकिन मेरे नहीं ख्याल के इसमें कोच का कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम है। सब बड़े प्लेयर हैं, सब खेलना जानते हैं। T20 फॉर्मेट ऐसा है कि यहाँ पे कभी भी कोई प्लेयर क्लिक कर सकता है, कभी कोई नहीं क्लिक कर सकता, तो आप किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते। शहजाद साहब, आप तो 1996 वर्ल्ड कप खेले, एक प्रेशर जो होता है ड्रेसिंग रूम में, जब स्कोर जो 250 270 होते थे, अब वो सूख के कहीं 180 90 200 पे हो गए, तो क्या बॉलर्स पे, क्योंकि आप खुद एक फास्ट बॉलर थे, आपको लगता है स्किल बढ़नी चाहिए या बढ़ गई है, इसी की वजह से अब 200 210 पे आप रुके हुए? शहजाद अल्ताफ। हेलो जी, लगता है हेलो शहजाद अल्ताफ साहब की लगता है फ्रेम। जी हेलो जी शहजाद साहब बोलिए, आपको लगता है कि बॉलर्स का स्किल अप हो गया इसलिए रन्स ड्राई हो गए या बैट्समैन थोड़ा हल्का हो गए? आपका क्या कहना है? नोल डेविड, शहजाद साहब जब तक अपना दुरुस्त करें, आपका क्या जवाब है इसके ऊपर? देखिए स्किल्स तो वही है, बट आई फील दैट ये T20 फॉर्मेट में बॉलर्स के लिए कुछ नहीं है। इट्स ऑल अबाउट बैटिंग। आप देखिए विकेट्स जो है, प्लासिड विकेट्स मिल रहे हैं बैट्समैन के लिए, बॉलर्स के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। बॉलर्स खुद अपनी मेहनत से विकेट्स ले, जो उनकी वेरिएशन, जो स्किल है उनके पास, जो वेरिएशंस है, स्लोअर वंस है, डेप्थ यॉर्कर्स है, वाइड यॉर्कर्स है, स्लो बाउंसेस है, जो स्किल्स को मास्टर किए उसमें वो लोग विकेट्स हासिल कर रहे हैं। आई थिंक ये जो T20 फॉर्मेट है, इट्स ओवरऑल ऑल अबाउट बैटिंग। आप देखिए 250 260 कर रहे हैं, फिर बॉलर्स को वापस आप आके विकेट ले बोलो, तो इट्स नॉट गोना हैपन। But I feel that wicket should be more of a sportsman this thing, where the bowlers also benefit हो जाए, but skills तो वही है। But yes, cricket जो है काफी आगे बढ़ चुका है बिकॉज ऑफ T20। अफजल साहब, मैं आपकी तरफ रुख करूंगा। ध्रुव जुरैल के जो कोच हैं दिल्ली बेस्ड ग्रेटर नोएडा से, अफजल साहब आपको लगता है ये जो लास्ट मिनट की जो बर्स्ट होती है, 6 ओवर में 100 रन और 5 ओवर में 80 रन, क्या ये नॉर्म हो गया है? क्योंकि हमारे पास बिग हिटर्स आ गए, स्पेशली आपके स्टूडेंट भी कुछ कम नहीं है, और इनफैक्ट आपके नेट में से रिंकू सिंह भी प्रैक्टिस करते हैं, और कल भुवनेश्वर कुमार ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की है। इनफैक्ट वन ऑफ द वेरी फ्यू पहले बॉलर बने हैं जिन्होंने आईपीएल में 200 विकेटें ली हैं। आपका क्या कहना है कि ये जो लास्ट मिनट की जो बर्स्ट होती है, ये रिंकू सिंह और ध्रुव जुरैल जैसे बैट्समैन की वजह से हुई है? अफजल साहब। वो फिटनेस का रोल बहुत बड़ा है अभी क्रिकेट के अंदर। जब से ये फिटनेस में घूम आया तो थोड़ा रन ज्यादा बनने लगे, और जो जहां तक कि पहले क्रिकेटर्स खेलते थे टेस्ट और ओडीआई, और अब वो उस हिसाब से T20 की भी प्रैक्टिस करते हैं, पावर हिटिंग की प्रैक्टिस करते हैं। अभी ध्रुव रिंकू दोनों बहुत ज्यादा पावर हिटिंग की प्रैक्टिस करके गए अभी मतलब ग्रेटर नोएडा में। और हम लोग क्या करते थे, पूरा ओपन नेट लगाते थे और फिर ये लॉन्ग हिट्स मारते थे उसमें। तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि स्टार्टिंग के 5 ओवर बहुत हार्ड हिटिंग, और लास्ट के 4 या 5 ओवर इनमें ही ये मैक्सिमम रन कवर करने का सोचते हैं प्लेयर्स के, इसमें ज्यादा से ज्यादा रन बने टीम के ताकि टीम जीते। जी एब्सोल्युटली, आपने बहुत सही फरमाया। मैं इसके अंदर शहजाद अल्ताफ साहब को दोबारा बुलाऊंगा और इस क्वेश्चन का आंसर दोबारा पूछूंगा उनसे कि ये जो स्किल लेवल है ऑफ द फास्ट बॉलर्स, क्या लाइन और लेंथ विकेट टू विकेट करनी चाहिए या ज़्यादा इसके ऊपर आपको वेरिएशंस करनी चाहिए? क्योंकि ये जो T20 वाला जो गेम है, ये कभी भी अनएक्सपेक्टेड तरीके से आ सकता है। और फिर हम रुक करेंगे कृणाल पांड्या की कल जो बॉलिंग हुई है, जिस तरह से उन्होंने बॉल की है वो अपने आप में अलग ही थी। स्पिनर 130 की स्पीड से जो बॉल कर रहे थे। शहजाद अल्ताफ साहब, आपके ऊपर ये सवाल है।
शहजाद साहब आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, आपकी आवाज़ स्टूडियो तक नहीं आ रही। बट जी हाँ, बात हम कर रहे हैं फास्ट बॉलर्स की कि क्या स्किल लेवल को ऊपर करें इस बॉलिंग को और बैटिंग को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, जो देखा भी गया है। जी, अगर हम ये सवाल अगर नोल डेविड अगर ले, नोल डेविड आपका क्या कहना है इस पर? हेलो। जी देखिए, शहजाद आप तो साहब। मास्टर करना चाहिए ये फॉर्मेट में फास्ट बॉलर्स, नॉट उनकी वेरिएशंस, कि आप लाइन एंड लाइन से आपका नहीं चलेंगे, क्योंकि बैट्समैन जो पिक करते हैं आजकल बहुत जल्दी पिक करते हैं। आप गुड लेंथ बॉल डालिए या आप शॉर्ट ऑफ लेंथ डालिए, वो पिक करके मारते हैं। तो बॉलर्स को काफी सीखना पड़ता है, उनकी जो बॉलिंग में समथिंग न्यू लेके आना पड़ता है, जैसे कि स्लोअर वन, जैसा कह रहा हूँ, डेप्थ यॉर्कर्स, स्लो बाउंसर्स, वेरिएशंस लेके आना, मास्टर करना पड़ता है स्किल्स ये T20 फॉर्मेट में। नहीं तो बॉलर्स कोई भी सर्वाइव होने का चांस नहीं है, कि जो तरीके से बैट्समैन मारते हैं, जो पिक करते हैं, लंबे लंबे छक्के मारते हैं, जी। इट्स बिकॉज ऑफ दी हाई हैंड कोऑर्डिनेशन जो बैट्समैन की होती है। डिफरेंट रेंजेस थे। कल अगर देखा गया तो पाडिक्कल जो खेले नॉक, या नहीं तो टिम डेविड जो खेले, आप देखिए, जो बॉलर्स की कोई गलती नहीं है, बॉलर्स वे ट्राइंग देयर बेस्ट, या डेप्थ यॉर्कर डालिए या नहीं तो स्लोअर वन डालिए, वो पिक करके मार रहे। तो आई थिंक बॉलर्स के लिए ये बहुत बड़ा ये है, टेस्ट है ये T20 फॉर्मेट में उनके लिए। आई थिंक दे हैव टू मास्टर द स्किल्स जो ट्राई कर रहे हैं बॉलर्स। मेरे साथ आई एम वेरी दिस थिंग फॉर द जी। बॉलर्स कि उनको ये विकेट्स पे बेनिफिट नहीं मिल रहा है। एब्सोल्युटली, विकेट पे बेनिफिट नहीं मिल रहा है। आज की विकेट क्या देखते हैं, मेरे सहयोगी सुदीप राजपूत मेरे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए। सुदीप, आज के खेल के बारे में आपका क्या ओवरऑल असेसमेंट है? और फिर मैं शहजाद अल्ताफ साहब के पास बॉलर्स के ऊपर आऊंगा कि कल जिस तरह से कृणाल पांड्या ने डाली है 128 की स्पिन, ये अलग ही लेवल की स्पिन थी। पहले सुदीप आप बताइए कि आज का हिसाब आप कैसे देखते हैं दोनों टीम के मुकाबले? जी, ओवर टू यू सर। आज के मैच को शुरू करने से पहले मैं कल का एक बताऊंगा कि कल मेरी जब आपसे मुलाकात हुई, और अब सर आपने जो सटीक बातें कही, वो बातें मुझे अभी मेरे जहन में घूम भी रही हैं। और कल आप यकीन मानिए मैं लगभग 2 से 3 बजे तक सो नहीं पाया था, क्योंकि आपने बड़ी सटीकता से कहा था कि सुदीप जो मैच है ये आरसीबी जीतेगी कम से कम 50 रन से। अगर पहले बल्लेबाज यहाँ पर गेंदबाजी करेगी आरसीबी, तो इस मुकाबले को आरसीबी कम से कम 5 विकेट जीतेगी। सर कल मुकाबले में वही हुआ, जिस तरीके से टिम डेविड, पाडिक्कल, या फिर आप बात कर ले उनकी जो गेंदबाजी रही, वाकई में चेन्नई के गेंदबाजों को पूरी तरीके से बगिया उधेड़ दी। ये बात है कि सर कल की रही। लेकिन सर आज का जो मुकाबला होगा, आप देखेंगे तो ईडन गार्डन का जो मैदान है, यहाँ पर पहली बात तो ज्यादा उम्मीद है कि यहाँ पर बारिश होगी। अगर बारिश नहीं होती, अगर मैच ये होता, क्योंकि आप देखेंगे तो वहाँ के जो ग्राउंड स्टॉप है वो बहुत शानदार तरीके से पिच सुखा लेते हैं। लेकिन सर आपको याद होगा कि इसी मैदान पर पंजाब किंग्स ने केकेआर के सामने 262 रनों का टारगेट चेज किया। तो मेरे हिसाब सर यहाँ पर जो ये मुकाबला होगा पंजाब और केकेआर के बीच में हाई स्कोर मुकाबला होने वाला है। और खास करके आप देखेंगे तो पंजाब किंग्स जो विजय रथ पर सवार है, उसको केकेआर अपने घर में रोकना चाहिए। हालांकि अपना दूसरा मुकाबला केकेआर की टीम ने अपने घर में यहाँ पर हारा था आज। लेकिन सर मेरे हिसाब से यहाँ पर जो चेन्नई, यहाँ पर केकेआर की जो टीम है सर, केकेआर की टीम को अपनी टीम में कुछ बदलाव करनी चाहिए। सुनील नारायण को सर यहाँ पर ओपनिंग करानी चाहिए अजिंक्य रहाणे के साथ। और नंबर 3 पर आप देखेंगे तो यहाँ पर फिन ललन को उतार दें, नंबर 4 पर आप उतार सकते हैं कैमरन ग्रीन को, नंबर 5 पर आप अंग्रिकेश रंगवसी, नंबर 6 पर रिंकू सिंह, नंबर 7 पर आप देखेंगे तो रोमेन पावल, या नंबर 8 पर आप देख लें रमनदीप सिंह। तो कहीं न कहीं सर जिस तरीके से आप देखेंगे, जब गौतम गंभीर टीम के हेड कोच हुआ करते थे और वो क्रिस लिन और सुनील नारायण सर ओपनिंग कराया करते थे, कहीं न कहीं जो यहाँ पर केकेआर की टीम है वो उनकी बल्लेबाजी शायद उतनी अच्छी नहीं चल पा रही है, या जो कप्तान अजिंक्य रहाणे जिनको सबसे कमजोर कप्तान माना जा रहा है आईपीएल 2026 का, शायद उनकी कप्तानी उतनी अच्छी नहीं हो पा रही है। शायद मैनेजमेंट को सर यहाँ पर कुछ न कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि सर पंजाब की जो टीम है बहुत ज्यादा आत्मविश्वास से लबरेज है, क्योंकि उनके पास प्रियांश आर्य हो, परसिमरन हो, या फिर कप्तान श्रेयस अय्यर खुद हो, जिन्होंने चेन्नई के सामने एक शानदार नॉक खेली थी, 50 रन उन्होंने बनाया था। जी सुदीप, मैं माफ़ कीजिए, मैं अपने गेस्ट के पास जाना चाहूँगा, इधर शहजाद अल्ताफ साहब से। शहजाद साहब, आप ही के ग्राउंड पे अभी जैसे अफजल साहब ने बोला था कि ध्रुव जुरैल ने और रिंकू सिंह ने काफ़ी पावर हिटिंग की है, आपके ग्राउंड पे भी हमने देखा था कि संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा शारजा क्रिकेट में आके उन्होंने काफ़ी लंबी प्रैक्टिस की थी। आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, इस साथ ये एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे कि किस तरह से शेयर किया था और कितनी देर तक उनकी प्रैक्टिस चली थी, क्योंकि अभी तक वो अपना छाप छोड़ नहीं पाए। आपका क्या कहना है? जी, आप देखें अभी जो ये T20 क्रिकेट है, अभी हार अगर आप देखें कोई छोटा बच्चा भी वो पावर हिटिंग की प्रैक्टिस कर रहा है।
जी अभी आप देखा जाए तो टेस्ट क्रिकेट तो बिल्कुल ही ऑलमोस्ट जो 5 डेज क्रिकेट ये खत्म हो रही, जिसको भी देखो अभी वो पावर हिटिंग की कोचिंग ले रहा है। और अगर आप देखा जाए सैमसन को वो भी आके इन्होंने पावर हिटिंग करे थे शारजा स्टेडियम में। इसके बाद अभिषेक शर्मा करे थे वो उसके युवराज सिंह के साथ। तो हार्ड प्लेयर अभी यही चाह रहा है छक्के चौके मारेगा। अगर आप देखिए आज हम लोग मैच खेल रहे हैं यहाँ पे अजमान में D50 चल रहा है। अगर आप तो जब D50 वर्ल्ड का मैच खेलते हैं तो प्लेयर 250 भी नहीं कर पाते, जब T20 खेलते हैं तो 250 भी कर लेते हैं। बहुत तो अब मुझे इंटरेस्टिंग नहीं पॉइंट समझ आ बोला रहा है ये आपने। नोल ये मैं क्या? आपको इस बात की, शहजाद साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए लेके जाता हूं। क्या टेम्परामेंट खत्म हो गया है या टेक्निक खत्म हो गई? आपको क्या लगता है कि 50 ओवर में 250 टापना मुश्किल है और 20 ओवर्स में 270-75 जैसे आपकी हैदराबाद करती है? देखिए, नथिंग हैज चेंज, गेम द वर्जन ऑफ द गेम हैज चेंज। अब T20 फॉर्मेट में आपको उनको पता है कि नंबर ऑफ ओवर्स कम है, फास्ट रन्स चाहिए, आपको टाइम नहीं है बैट्समैन के लिए। यू नो दे हैव टू पाइल अप द स्कोर्स। जाके आप वनडेज में आपके पास टाइम मिलता है बॉलर्स को अंडरस्टैंड करने को, विकेट को समझने के लिए आपको टाइम, थोड़ी बहुत टाइम मिलती है। बट T20 फॉर्मेट में बैट्समैन को टाइम नहीं मिलता है। वो एग्रेशन मोड पे बॉल वन से आ जाते हैं कि ऑपोजिशन का स्कोर या आप स्कोर आप डालना पड़ता है। सो लुकिंग एट बोथ द साइड्स, बैट्समैन को ट्रिगर मोमेंट ये होता है कि भाई पहले गेंद से मारना है। तो आई थिंक दी वर्जन हैज चेंज्ड, बस उतना ही है। काफी टेम्परामेंट वो कुछ नहीं है, बस इट इज ओनली दैट द T20 एंड दी 50 प्लेयर्स वापस आके अडेप्ट करते हैं सिचुएशंस को। एब्सोल्युटली अडेप्ट करते हैं। लास्ट पड़ाव पे हम पहुंच चुके हैं अपने प्रोग्राम के, जहां पे हम आज पूछेंगे कि आपका आज का फेवरेट प्लेयर कौन और फेवरेट टीम कौन सी। शुरुआत करते हैं नोल डेविड से। नोल, आज के मुकाबले में आपको स्टैंड आउट परफॉर्मेंस किसकी लगती है और कौन सी टीम भारी लग रही है? मैं तो कह रहा हूँ कि पंजाब किंग्स काफी बढ़िया टीम है, एंड आई एम ऑलवेज विद श्रेयस अय्यर, क्योंकि काफी बढ़िया कप्तान है, काफी बढ़िया प्लेयर है। अनलकीली T20 वर्ल्ड कप में नहीं थे, बट आई एम बैकिंग हिम अप एंड आई थिंक ही विल बी द गाय हु विल टेक पंजाब द अदर वे। शहजाद साहब के साथ वेरी क्विकली, कप्तानी श्रेयस अय्यर की बेहतर होगी या आपको लगता है अजिंक्य रहाणे को आज कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड करना पड़ेगा KKR के लिए? नहीं, मेरा ख्याल है जी जैसे न्योल ने बोला बिल्कुल ठीक बोला। न्योल के जैसे श्रेयस अय्यर है, इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर। मुझे नहीं मालूम ये T20 में क्यों नहीं था। तो मेरे हिसाब से जो फेवरेट है ये पंजाब किंग ही है। एब्सोल्युटली पंजाब किंग। अफजल साहब, आपसे आखिरी सवाल, आपके हिसाब से आज की टीम कौन सी बेहतर पोजीशन्ड है, प्लेस्ड है और किसका टेम्परामेंट लगता है आपको? जी, लगता है अफजल साहब की डिवाइस म्यूटेड है, अगर वो चेंज कर लें। बट मेरे ख्याल से पूरा दारोमदार हमें लगता है कि किंग्स 11 पंजाब के ऊपर पलड़ा भारी है। ये रही एक खास पेशकश थी इंडिया न्यूज़ की। क्रिकेटर शो का नाम है डेली IPL का। हम आपसे मुखातिब होंगे कल, बट अभी आप कहीं नहीं जाइए, हम वापस लौटते हैं ब्रेक के बाद।